बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले कि हम हिस्सा गज़ल शुरू करें, इस बात का जायज़ा लेना ज़रूरी है कि गज़ल का मफ़हूम क्या है और गज़ल की तशरीह करते वक़्त किन बातों पर गौर करना चाहिए या किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। गज़ल के लुग़वी मानी है इश्क व मोहब्बत की बातें करना या औरतों से बातें करना। शिकार के वक्त हिरन के मुंह से जो फरियाद निकलती है उसको भी गजल कहते हैं। मौलाना हाली लिखते हैं कि मोहब्बत का दायरा बहुत वसी है। इंसान को इंसान से, अपने मुल्क से, कौम से और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत हो सकती है। इसलिए इसे सिर्फ औरत की ज़ात तक महदूद नहीं करना चाहिए। यानी कि जैसा कि गज़ल के लुग़वी मानी से ज़ाहिर है कि इसके लुग़वी मानी है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना या औरतों के बारे में गुफ्तगू करना। तो लिहाजा अगर मौलाना हादी का तबसरा आप देखें तो वैसे भी बेटा मोहब्बत का दायरा जो है वो बहुत वसी है। ज़रूरी नहीं कि गज़ल के टॉपिक में सिर्फ या औरतों को डिस्कस किया जाए, बल्कि वो जो है इश्क़े हकीकी भी हो सकता है और इश्क़े मजाजी भी हो सकता है। लिहाजा आपने गज़ल की तशरीह करते हुए सबसे पहले गज़ल का जो शेर है, क्योंकि जो नज़म और गज़ल में ये फ़र्क है कि नज़म का एक टॉपिक होता है और जबकि गज़ल का हर शेर जो है वो अपनी जगह मुकम्मल होता है। लिहाजा आपने गज़ल के शेर के मरकज़ी ख्याल को पहले समझना है कि वो शेर जो है वो इश्क़े हकीकी का है या इस इश्क़े मजाजी का है। उसके बाद फिर आपने उसकी तशरीह करनी है। बाज़ अशार ऐसे होते हैं कि उनका मफ़हूम दोनों तरह से होता है, इश्क़े हकीकी के हवाले से भी और इश्क़े मजाजी के हवाले से भी। जहाँ तक गज़ल की तशरीह का ताल्लुक है, यानी गज़ल के अशार की तशरीह का ताल्लुक है, तो गज़ल और नज़म की तशरीह में बहुत फ़र्क है, बल्कि गज़ल की तशरीह नज़म की तशरीह से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। नज़म का एक ख़ास उन्वान होता है। नज़म में कोई वाक़या या मंज़र बयान किया जाता है, जैसे कि अभी तक आपने छोटी क्लासेस में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की नज़में पढ़ी, ऊँट की शादी और इसी तरह से माल गोदाम रोड, बरसात की बहारें, बरसात के मौजू पर और इसी तरह से बारिश, जुगनू, इस तरह से बहुत सारी नज़में जो हैं वो आपने पढ़ी। तो आपने देखा होगा कि हर नज़म का कोई ना कोई उन्वान होता है, उसका कोई ना कोई टॉपिक होता है, उसका कोई ना कोई थीम होता है और फिर नज़म के जो वो सारे अशार हैं वो उस थीम से ही रिलेटेड होते हैं। जबकि गज़ल का जो हर शेर है वो दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है और हर शेर जो है वो अपनी जगह मुकम्मल होता है। इसके अलावा नज़म में कोई वाक़या या मंज़र बयान किया जाता है, जैसे अगर आप बरसात के मौजू पर जो है वो नज़म पढ़ें तो उसमें बरसात के बारे में, बारिश के बारे में जो है वो सारा जो है बताया जाता है। इसी तरह से 10th क्लास की एक नज़्म है माल गोदाम रोड, तो उसमें टूटी फूटी सड़कों का हाल बयान किया गया है। इसी तरह से एक नज़्म है ऊँट की शादी, तो उसमें मज़ाहिया अंदाज से जो है वो एक टॉपिक को डिस्कस किया गया है। लेकिन गज़ल में शायर जो है वो अपने जज्बात और एहसासात को पेश करता है, इसलिए गज़ल की तशरीह के लिए ज़रूरी है कि पहले शायर के जज्बात और एहसासात को समझा जाए कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, तमाम इंसानों की बेटा जो फीलिंग्स होती हैं, जो इंसानों के जज्बात होते हैं, वो तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। एक जैसे तो बिल्कुल नहीं होते, लेकिन करीब करीब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और एक कामयाब जो शायर है वो उन जज्बात की बेहतरीन अक्कासी करता है। अक्सर आप जब कोई शेर पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि ये मतलब आपको वो शेर बाज़ अशार में से कोई शेर ऐसे आपके दिल को छूता है, बहुत अच्छा लगता है। वो इसलिए कि हर एक को अपने मिजाज के मुताबिक शेर जो है वो अच्छा लगता है। उसको ऐसा लगता है कि वो शेर जो है वो उसके लिए ही लिखा गया है या उसकी कैफियत की जो है वो भरपूर अक्कासी करता है। जैसा कि बकौले गालिब
کہ देखना तकरीर की लज्जत के जो इसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। कि बाज अशार, ये इसका मतलब नहीं है लेकिन मतलब ये कि बाज अशार सुन के जो है या बाज जो है कोई भी कोट सुन के आपको ऐसे लगता है कि जैसे उसने आपके दिल की बात कहती। लिहाजा एक कामयाब शायर वो होता है जो कि हकीकत के करीब इंसानी जज्बात को मद्देनजर रखते हुए शायरी करता है। उसके अलावा गज़ल के जो अशार की तशरीह करते हुए हम चंद बातें हैं जिनका ख़ास तौर पर ख्याल रखेंगे कि शेर के सिर्फ आप ज़ाहिरी मानी, ज़ाहिरी अल्फाज को ना देखें, बल्कि ये देखें कि इन अल्फाज के पर्दे में क्या बात कहने की कोशिश की गई है। लिहाजा इस जज्बे और इस एहसास को, उस थीम को समझकर अपने अल्फाज में बयान करें। नंबर 2, शायर जो है वो अपने जज्बात को 2 मिसरों में बयान करता है। एक शेर आपको मालूम है कि 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है बेटा। तो वो शायर तो इस बात पर मजबूर है कि जाहिर है कि वो जो भी उसका थीम है, जो उसकी बात है, जो उसकी सोच है, जो उसकी फीलिंग है, उसको वो 2 मिसरों में जो है यानी एक मुकम्मल शेर में सम अप करे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गजल का हर शेर जो है वो अपनी जगह मुकम्मल होता है और आपने एकदम से पूरी गजल की तशरीह नहीं करनी होती, बल्कि आपने गजल के एक शेर की तशरीह करनी होती है। लिहाजा शायर जो है वो अपनी बात को 2 मिसरों यानी एक शेर में सम अप करता है, वो अपनी बात को 2 मिसरों में एक शेर में कहने पर मजबूर है। लेकिन आप इस चीज पर मजबूर नहीं है, आप उसकी जितनी चाहे तशरीह कर सकते हैं। आपको उससे जितनी बात समझ आती है, जितने अच्छे अंदाज में, जिस जिस पहलू से इश्क हकीकी के हवाले से, इश्क मजाजी के हवाले से जो है वो आप उसकी अच्छे से तशरीह कर सकते हैं। लिहाजा इसी तरह से एक अच्छा शायर इंसानी जज्बात की बेहतरीन जो है वो तर्जुमानी करता है। आप इन जज्बात को समझें और फिर इन्हें अपने अल्फाज में अच्छे से बयान करें। तो उससे रिलेटेड कोई कोट है लिखें, उससे रिलेटेड कोई वाकया है लिखें, उससे रिलेटेड अशार हैं वो आप लिखें। इसी तरह से सबसे पहले आप शेर के जो ज़ाहिरी मानी है यानी उस शेर को पढ़कर सबसे पहले जो मीनिंग, सबसे पहले जो उसकी एक्सप्लेनेशन आपके जहन में क्लिक करती है यानी जो उसके ज़ाहिरी मानी है उसको बयान करें, ताकि जो एग्जामिनर है या आपका टीचर है या जो उसको चेक करने वाला है उसको उसका जो फर्स्ट 1-2 सेंटेंसेस है उसको देखते ही अंदाजा हो जाए कि आपने शायर की जो शेर कहने का मकसद है उसको पिक कर लिया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यानी ज़ाहिरी मानी बयान करने के बाद आप देखें कि इसके हकीकी मानी क्या है, यानी पहले आप उसके ज़ाहिरी मानी देखें, उसके बाद फिर आप उसके हकीकी मानी लिखें। और दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगी कि पहले मजाजी यानी जो उसके दुनियावी मानी हैं वो आप मुराद लें, उसको एक्सप्लेन करें, फिर उसके जो है हकीकी मानी बयान करें। मजाजी मानी के लिए यानी जैसे दुनियावी मानी के लिए लैला मजनू की मिसाल को सामने रखें, इससे मफहूम समझने में आसानी होती है। और फिर इसे हकीकी मानी मुराद लें, जैसे कि मीर तकी मीर का भी एक शेर है, मैं इसकी एक मिसाल दूंगी और इससे आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगी कि मीर तकी मीर का एक शेर है ना कि जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, तो इस अहद को अब वफा कर चले। आप पहले इस शेर को लैला मजनू से मंसूब करें। मैं दोबारा शेर को रिपीट करूंगी। मीर तकी मीर का शेर है, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। अगर आप इसके जो है दुनियावी मानी मजाजी मानी मुराद लेंगे तो गोया मजनू ये बात कहता है कि मैं लैला के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लिहाजा मैं जो ये वादे करता था या जो मैं कहता था कि मैं लैला के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लिहाजा अब मैं अपनी जान की बाजी लगाकर अपने इस अहद को पूरा करके
जो है वो दिखा रहा हूँ। ये तो इसके मजाजी मानी हुए, ज़ाहिरी मानी हुए। अब हकीकी मानी ये होंगे कि एक बंदा मोमिन जिसके दिल में अल्लाह ताला का इश्क होता है और वो अल्लाह ताला की जुदाई में जिंदा नहीं रह सकता, तो वो बेदरेग जो है अल्लाह ताला का विसाल हासिल करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता है। क्योंकि बेटा जो मौत है वो अल्लाह ताला के दरमियान और इंसान के दरमियान जो है वो यानी मिलने का एक वास्ता है। यानी जो मौत है वो अल्लाह ताला से इंसान के एक बंदे मोमिन के विसाल का, उसके मिलने का सबब है। लिहाजा इस तरह से हम इस शेर को इश्क हकीकी के हवाले से और इश्क मजाजी के हवाले से इस तरह से हम इसको देखेंगे। इसी तरह से बाज़ अशार ऐसे होते हैं जिनके इश्क हकीकी के हवाले से और मजाजी दोनों मानी मुराद लिए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और बाज़ ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ मजाजी मानी होती है और बाज़ ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ हकीकी मानी होती है। नेक्स्ट, गज़ल के अशार की तशरीह करते हुए मुहज़्ज़ब और शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करें, जैसे कि माशूक और माशूका की बजाय महबूब और दोस्त के मुहज़्ज़ब अल्फाज आप मतलब इस्तेमाल करें और सीगे मोनस इस्तेमाल करने से गुरेज करें। और तशरीह के जो अल्फाज हैं वो जानदार होने चाहिए, सिर्फ पेपर को भरने की और ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें लिखने की, इधर उधर की बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि टू द पॉइंट जानदार जो है एक्सप्लेनेशन के साथ और तशरीह के हवालों शेर के जो मजीद शेर के हवाले देते हुए तशरीह करें, ताकि देखने वाले को पता चल सके कि जो स्टूडेंट है उसका मुतालिया वसी है और उसने जो शायर के शेर के थीम को, उसके मरकजी ख्याल को, उसके एहसासात और जज्बात को समझ चुका है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर शेर का मरकजी ख्याल समझने की कोशिश करें। जब आप शेर के मरकजी ख्याल को समझ लेंगे तो फिर तशरीह में भी आसानी रहेगी, क्योंकि जो मरकजी ख्याल होता है वो शेर की जान होता है। अगर मरकजी ख्याल आपको समझ में आ जाता है तो फिर इसके मुताबिक तशरीह करनी भी आसान हो जाती है। इसी तरह से जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि हर शेर की तशरीह करते हुए उसके साथ कम से कम आपको एक दो हवाले के शेर याद होने चाहिए। आप दो तीन गज़लों के हर शेर के साथ अगर हवाले के शेर मतलब याद करेंगे, आपको शेर याद करने में दिलचस्पी होगी, तो वो फिर जो अगर कम से कम 20-30 शेर आपको आते हो तो फिर कोई ना कोई शेर जो है किसी न किसी सिचुएशन के साथ जरूर रिलेट करता है। लिहाजा आपको अच्छे अच्छे शेर याद होने चाहिए ताकि शेर की तशरीह में हम मौजू शेर लिख सकें। इस तरह से तशरीह के ज़्यादा जो है वो नंबर मिलते हैं और एग्जामिनर को, मुम्तहिन को पता चलता है कि तालिब इल्म जो है वो निसाब की किताबों के अलावा दूसरी किताबों से भी दिलचस्पी रखता है। लेकिन तशरीह में जो आप शेर लिखते हैं वो मेयारी होने चाहिए। लिहाजा बच्चों, अगर आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे, इसके अलावा आपकी जो लिखाई है और जो आपकी इमला है उस पर भी तवज्जो देंगे, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और मार्कर का और अच्छी कैलीग्राफी का इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से देंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं करता। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा और इसके बाद आप अपनी तशरीह को, गज़ल की तशरीह को अच्छे से करने के काबिल होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।